मित्रों, सुप्रभातम। सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्रीचंद त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैंने कक्षा 10 में सूरदास जी को एवं उनके द्वारा रचित निर्धारित पाठ्यक्रम को आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसका शीर्षक पद है। आज चौथा काव्यखंड है जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। मित्रों, पढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक अपील है। जब भी आप हमारी कक्षा में बैठें, आपके सामने किताब जरूर होनी चाहिए। आपको हो सकता है इस वाइट बोर्ड से देखने में दिक्कत हो रही हो, इसलिए आप क्लास का अनुभव कर पाएँ, इसके लिए आपके पास पुस्तक का होना बहुत आवश्यक है। यदि आपके पास पुस्तक रहेगी तो आप लाइन टू लाइन, वर्ड बाय वर्ड, आप तक एक एक शब्द का मैं अर्थ पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा और आपको बहुत प्यार से समझ में आता जाएगा। कहीं भी कोई भी शब्द आपको यदि परेशानी पैदा करते हो, ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य हमें बताएं और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। आइए मैं पहले वाचन करता हूं रोज की भांति, और आप भी मित्रों, जब भी आपके पास समय रहे, हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले वाचन करें। आप उसमें राग पैदा करें, उसमें आप अपनी रुचि बनाएं। यदि आपकी रुचि, आपका दिल लगेगा, तो कोई भी विषय होगा आपके लिए आसान होगा। इसलिए सबसे पहले आप वाचन करें। घर में जब भी आपके पास समय मिले, बहुत प्यार से बैठ करके, लेट करके, जैसे भी इच्छा हो, गाएं। आप उसे कई बार गाएं। आपका दिल, दिमाग सब कुछ केंद्रित होगा और आपको वो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी समझने में। आइए मैं शुरू करता हूँ। मैं अपनी शब गाय चरई हूँ, मैं अपनी शब गाय चरई हूँ। प्रात होत बल कै संग जई हो, तेरे कहे न रही हो। प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हूँ। मैं अपनी शब गाय चरई हूँ। ग्वाल बाल गाइन के भीतर, नए कहूँ डर नहीं लागत, नए कहूँ डर नहीं लागत। आज न सोमऊ नंद दुहाई, आज न सोमऊ नंद दुहाई। रे निरहों गो जागत, मैं अपनी शब गाय चरई हूँ। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। शूर श्याम तुम सोई रहो, शूर श्याम तुम सोई रहो। अब प्रात जान मैं दई हूँ, मैं अपनी शब गाय चरई हूँ। मित्रों, कई बार इसे पढ़ें, कई बार पढ़ें। बार बार पढ़ने से आपका दिल लगेगा और आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ये मेरी जिम्मेवारी है। आइए पहले मैं आपको संदर्भ और प्रसंग बताता हूं, फिर उसके बाद व्याख्या की तरफ चलते हैं। संदर्भ वही प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत पद नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं।
जाना पहचाना। शीर्षक नहीं बदलता, प्रसंग बदलते रहते हैं, यह आपको सदैव याद रखना है। किसी भी पाठ को उठाएंगे तो शीर्षक नहीं बदलेगा, क्योंकि कवि भी वही रहता है, शीर्षक भी वही रहता है, तो ये निश्चित होता है। लेकिन प्रसंग, जो जो पद आगे बढ़ेगा उसका प्रसंग बदलता चला जाएगा। यहां पर कृष्ण के बाल हठ का वर्णन है। आप बच्चों बहुत पहले से ही सुने होंगे, कृष्ण का बाल हठ प्रसिद्ध है। तमाम ऐसे सूरदास द्वारा रचित काव्यखंड हैं जिसमें इनके बाल हठ की चर्चा है। मैं अगर बहुत बताऊंगा तो वीडियो लंबा होगा, और मैं चाहता नहीं कि बोरिंग वीडियो हो आपका। जैसे एक दो लाइनें मैं आपको बता, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, जई हो लोटी धरनी पर अबही तेरी गोद नई हो, सुरभि को पय पान न करी हो, बेनी शिर ना गुहई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। ये भी सूरदास जी का ही है, ये भी कृष्ण का बाल हठ है। इसी तरह से एक उदाहरण कक्षा 10 में भी आपका है, इसे आप देखें। मैं अपनी शब गाय चरई हूँ। कृष्ण भगवान कह रहे हैं माता यशोदा से, क्या कह रहे हैं? हे माता, मैं अपनी शब गायों को चराने जाऊंगा। कारण, माताएं बच्चों के प्रति, माताओं का बहुत स्नेह होता है। जब बड़े कहीं जाते हैं तो छोटे जो होते हैं, माताएं उनको रोक देती है, बेटा आप उनके साथ ना जाओ, भी छोटे हो। तो इसी तरह से कृष्ण भगवान भी इनके अग्रज बलराम जी लेकर के गाय जाते थे, तो इनको माता यशोदा जाने नहीं देती थी, कहती थी अभी छोटे हो, मत जाओ तुम इनको। लेकिन अब चूंकि बच्चे हैं तो जाने की जिद तो करेंगे ना बड़े के साथ। तो वही कि मैं अपनी शब गाय चराई हूं, हे माता मैं भी अपनी सारी गायों को चराने जाऊंगा। एकदम आसान, ये में कोनो दिक्कत है ना है भैया, बहुत आसानी से समझो। हम आपन सब गाय चरावे जाब, अगर हम अवधि में बोले, एकदम ठेठ देहाती में बोले तो हे माँ मैं अपनी सब गायों को चराने जाऊंगा। अर्थ जब भी व्याख्या करें अपने दिल से, अपनी भाषा में समझें। जरूरी नहीं आपकी भाषा बहुत स्टैंडर्ड हो, उत्कृष्ट हो, बिल्कुल भाव अपनी भाषा में समझें आप। हे माता मैं अपनी सब गायों को चराने जाऊंगा। कोई कठिन नहीं लाइन। अगली लाइन देखिए, प्रातः होत बल कै संग जई हो। हे माँ सुबह, प्रातः माने सुबह, होत माने होने पर, सुबह होने पर, बल माने बलदाऊ, बल मीन्स बलदाऊ, कै संग जई हो, के साथ जाऊंगा। ऐ माँ मैं सुबह होते होते बलदाऊ के साथ जाऊंगा। जैसे ही सुबह होगी मैं बलदाऊ के साथ जाऊंगा। क्या करने? गाय चराने। मैं बलदाऊ के साथ सुबह होने पर गाय चराने जाऊंगा। और तेरे कहे न रही हूं, अब मैं तुम्हारे कहने से रुकूंगा नहीं। अभी तक बहुत रोका तुमने, लेकिन मैं बिल्कुल सुबह मानूंगा नहीं। मैं गाय चराने अपनी जरूर जाऊंगा। एकदम आसान पद है, प्रात होत बल कह संग जई हो, तेरे कहे न रही हो। हे माता सुबह होते होते मैं बलदाऊ के साथ में गाय चराने जाऊंगा, अब मैं तुम्हारे कहने से रुकने वाला नहीं हूं। अगली लाइन देखें, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूं डर नहीं लागत। माता तुम्हें बहुत परेशानी रहती है, आप डरती हैं, आप डरती हैं कि कहीं मेरे बेटे को कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए आप मुझे भेजती नहीं है। लेकिन मैं माता आपको विश्वास दिलाता हूं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर नए को डर नहीं लागत। ऐ माँ ग्वाल बाल और गायों के भीतर मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता। नए को माने तनिको, जरा सा,
भी मुझे डर नहीं लगता। फिर से देखिए, ग्वाल बाल माने कोई कठिन नहीं, गायन गायों के भीतर माने के बीच में, नए को माने जरा सा डर नहीं लागत, डर नहीं लगता है माता। आप डरती है जो ना, मैं छोटा हूं लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ग्वाल बाल और गायों के बीच में मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता। आगे देखें, ग्वाल बाल गाइन के भीतर न को डर नहीं लागत, आज न सोमऊ नंद दुहाई, रैन रहो गो जागत। आज नहीं सोऊंगा, आज रात को मैं सोने वाला नहीं हूं। मैं कसम खा रहा हूं, किसकी? नंद बाबा की। नंद दुहाई, मुझे नंद बाबा की सौगंध, आज मैं सोने वाला नहीं हूं। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि श्री कृष्ण को झूठा ढांढस बंधा देती थी, सो जाओ सो जाओ, सुबह भेज देंगे। और जब ये नींद में हो जाते थे, हो सकता था ये देर में उठते थे, तब तक बलराम गाय लेके चले जाते थे। फिर वैसे का वैसे इनको बहुत गुस्सा आई। इन्होंने कहा, बाल हट किया, कहा मम्मी माता रानी आज मैं सोने वाला नहीं, मुझे नंद बाबा की कसम। कहन बेटा करोगे क्या? रैन रहो गो जागत। रैन माने रात, रैन माने रात। मैं रात भर जगूंगा, मैं रात भर जगूंगा और मैं सोने वाला नहीं हूं, मुझे नंद बाबा की कसम है माँ, मुझे नंद बाबा की सौगंध है, आज मैं रात भर नहीं सोऊंगा, मैं जगता रहूंगा। हमारे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। मेरे साथी बाराती जितने हैं, मेरे साथ रहने वाले जितने ग्वाल बाल हैं, सब गाय चराने जाते हैं। और मुझे आप कहते हैं आप घर पे बैठे रहो, मैं अब बैठने वाला नहीं हूँ। फिर से देखें बच्चों, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। मेरे जितने भी साथी बाराती ग्वाल बाल हैं, सब गाय चराने जाते हैं और मैं ही अकेला घर पे रहता हूँ। थोड़ा सा कृष्ण का प्रसन्नताप हो गया है। बच्चों में ऐसा होता है, देखे होंगे कि अपने अगर बूशर्ट नहीं है, शर्ट नहीं है, तो एक बच्चों का जलन होता है कि हमारे पड़ोसी वाले के पास ही बा, हमारे है ही नहीं ना। इसलिए बच्चे विशेष जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। उनकी भी इच्छा होती है इसी बहाने दूसरे को बताएंगे हमें भी मिल जाएगा, ये स्वाभाविक है। इसे फिर से देखें, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, हों घर बैठे रही हो। हे माता, मेरे साथ रहने वाले सब गाय चराने जाते हैं और मैं अकेला घर पे बैठा रहता हूँ। क्यों? इसलिए मैं भी आज रात भर सोने वाला नहीं हूँ, मुझे नंद बाबा की कसम है, मैं सारी रात जगूंगा। क्योंकि हमारे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी सखा हैं, सब गाय चराने जाते हैं और मैं अकेला ही घर पे रहता हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। अंतिम लाइन में, अभी तक माता यशोदा ने सब सुना, अंतिम लाइन में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। सूरदास जी कहते हैं, जब भी किसी कवि का नाम आए बच्चों, तो आपको जान लेना फला कवि कह रहे हैं। शूर आए, तुलसी आए, बिहारी आए, रसखान आए, जिसका भी नाम आए, शूर आया है, सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, ऐसा मान लेना। सूर श्याम तुम सोई रहो, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया कह रही हैं कि हे श्याम है कृष्ण, तुम सो, शाम को सो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। जैसे जैसे सुबह होगी, जैसे ही सुबह होगी, मैं तुम्हें जंगल गाय चराने जरूर भेज दूंगी। मैं वादा करती हूँ आपसे कि इसमें कोई झूठ अब नहीं रहेगा, तुम्हें निसंदेह मैं सुबह गाय चराने भेजूंगी। फिर से देखें, जल्दी जल्दी में देखें, बिल्कुल क्लियर वर्ड बाय वर्ड देखें। मैं अपनी, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गायों को चराने जाऊंगा माता।
प्रात होत बल के संग जइयो, हे माँ सुबह होते होते मैं बलदाऊ के साथ जाऊंगा। अब तेरे कहे न रही हूं, अब मैं तुम्हारे कहने से रुकने वाला नहीं हूं। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए को डर नहीं लागत, ऐ माँ ग्वाल बाल और गायों के भीतर में मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुहाई रहे न रहूंगो जागत, मुझे नंद बाबा की सौगंध है कि आज मैं रात भर सोऊंगा नहीं, रात भर जगूंगा, पूरी रात जगूंगा। कम से कम जब जगते रहेंगे तो जैसे बलदाऊ गाय लेके निकलेंगे मैं भी पीछे पीछे चला जाऊंगा। ये इच्छा है कृष्ण की। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, हमारे जितने दोस्त हैं यार हैं सब गाय चराने जाते हैं और मैं अकेला घर पे बैठा रहा, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं भी इस तरह करने वाला नहीं हूं। जब इस बात को माता यशोदा ने सुना तो क्या कहा कि सूर श्याम तुम सोई रहो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि हे कृष्ण तुम सो, तुम सो, प्रातो जानो मैं दई हूं, जैसे सुबह होगी मैं तुम्हें अवश्य भेजूंगी, बलदाऊ के साथ अवश्य भेजूंगी। आशा नहीं विश्वास है मित्रों आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। दो चार बार गाएं से अवश्य ही आपको समझ में आएगा। फिर भी यदि कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं पुनः एक बार प्रयास करूंगा। अब आइए मित्रों, हमेशा की भांति देखें काव्यागत सौंदर्य। जब तक इसको लिखेंगे नहीं अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। व्याख्या तो होती है, अच्छी व्याख्या है, आपको समझ में भी आया होगा, एक एक शब्द का माने समझ में आया होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर समझें। भाषा ब्रज, कोई भी आए सूरदास का, आपको ब्रज भाषा ही लिखनी है। शैली मुक्तक, निसंदेह है सब में लिखना है। सूरदास का कोई भी आए शैली में तो सिर्फ मुक्तक लिखें। रस वात्सल्य, जब वत्सल नामक अस्थाई भाव, जब कोई माँ किसी बच्चे को दुलारे पुचकारे तो वहां हमेशा एक ही रस होता है, वात्सल्य रस। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, इसमें भी देखिए वात्सल्य है। और देखिए गुण माधुर्य है, गुण माधुर्य है। छंद गेय पद, ये वही लिखना है। छंद गेय पद है जिससे आप गा पा रहे हैं, गीतात्मक छंद है, गेय पद है। अलंकार ये जरूर देखना बच्चों, इस पर विशेष ध्यान दें। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, सबसे बढ़िया अनुप्रास है। किन किन शब्दों में, किन किन वर्णों में है अलंकार। अनुप्रास हमेशा वर्णों में होता, शब्दों में नहीं। क्षम्यताम, रैन रहूंगो, यहाँ देखिए रैन रहूंगो जागत, रैन रहूंगे, रा वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां एक वर्ण एक से अधिक बार आ जाएगा वही अनुप्रास हो जाएगा। तो यहां भी रा आया है, यहां भी रा आया है, यहां अनुप्रास हो गया। आइए दूसरा देखते, ग्वाल वाल, यहां पर देखिए ला वर्ण आया है, एक बार से अधिक आया है, तो इसलिए यहां भी अनुप्रास हो गया। और शूर श्याम, सा वर्ण देखिए एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। इतनी चीजें लिखने के बाद आपको जबरदस्त अंक मिलेंगे। आप आशा से अधिक, पहली बात तो नॉलेज होगा, ज्ञान होगा। आने वाली प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में आपकी हिंदी सबसे मजबूत होगी। और हिंदी को मित्रों पढ़िए, हिंदी को जरूर पढ़िए, संस्कृत को जरूर पढ़िए। ये पढ़ने से ज़्यादा आत्मसात करने वाला विषय है, इसका आपको इन फ्यूचर अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।